वेलकम बैक नाज़रीन। सबका कहना ये है और हमारे लोगों का कहना ये है कि हमारे जो न्यूज़ एंकर्स हैं ना और बाकी जितने भी शो चल रहे हैं उन सब ने हमें पका डाला है। तो हमने सोचा कि इन सबको भी पका डाला है तो क्यों ना आज हम इनसे कुछ ना कुछ पकवाए, ऐसा कि हो जाए पकाओ का सेगमेंट, है ना। लेकिन आज थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि खवातीन नहीं पका रही भाई, है ना, घर में पका पका के थक गए हैं। तो देख रहा ये है कि आज मर्द हजरात क्या करते हैं, करना कुछ नहीं, बहुत बुरा इम्तिहान ले रही हो। बहुत बुरा इम्तिहान है। बुरा इम्तिहान है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बुरा इम्तिहान है। बिल्कुल पहले से मुझे लगता है कि बहुत आसान सा है ये इतनी मुश्किल काम नहीं है। खाना पकाना सबसे आसान काम है। बनी बनाई चीजें सिर्फ फ्राई तो करनी है। ये देखें, वो उनकी तरफ से तो हाँ में आ गया जवाब कि मैं तो तरफ से हाँ में नहीं आया, मैं तो बामुश्किल तमाम खाना खाता हूँ। आज आप बनाएंगे, हम बामुश्किल तमाम खा के दिखाएंगे आज आपको कि आज कैसे। मैं एक बात बताऊं, और ये बिल्कुल इसमें झूठ नहीं है, कादिर जो है वो टिपिकल एक रिवायती मर्द है जिनको पानी भी अपनी जगह पर चाहिए, बिल्कुल जिनको रुमाल भी अपने हाथ में चाहिए, जिन्हें आज सुबह मैंने ये सब प्रेस मैंने ही किया है, चाय भी मैंने बना के दी है क्योंकि इतनी सुबह मेड नहीं आती और ये कभी उठ के पानी भी नहीं पीते हैं। और मैं जब भी घर जाऊं मुझे चाय जरूर इनको देती हूँ क्योंकि यही एक तरीका है आपको घर में रहने का। मेरा ख्याल है कि फिर आपको अपने कॉलेज में मर्द हजरात को भी कहना चाहिए कि वो आए और वो सीखें। जब आपने ये मुझसे कहा था फोन पे जी जी कि यहाँ कुछ पकवाना है तो मैंने कहा कि भाई यहाँ तो ये हालत है कि अगर जग रखा है और गिलास रखा है साथ तो उसमें उंडेल के पानी दे दो, वो नहीं, वरना बंदा प्यासा बैठा है। मुझे तो लगता है इन्हें नजर ही नहीं आता। किन लोगों को बुला लिया आपने? मुझे तो लगता है नजर नहीं आता। ये शेफ मियाँ नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे घर पे एक डाइनिंग टेबल है और बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन हमारा नाश्ता खाना सब कुछ जो है सारा बेड पे होता है क्योंकि कादिर को वही चाहिए। क्योंकि सामने मैच हमारे यहाँ बेड टी नहीं होती। सादिया बड़ी परेशानी कि अब मैं क्या परेशान होंगी कि आज क्या करूं, लेकिन मैंने तो याद क्या होगा कि देखिए वो कुछ भी नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ ना, मुझ पे तो ट्रस्ट कर ही ले। इतना सा ऑयल डालेंगे, ये करके एक पीस रखेंगे, वो फ्राई होता जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी उसके बाद कि कुछ हो गया। और फिर शहबाज शरीफ कहेंगे कि इसमें कहीं वफाक की साजिश है। ओह माय गॉड, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब देखो ना, अगर वो ये कहते हैं नहीं सियासी गुफ्तगू तो हम इसमें कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ पकाओ की बात करने वाले। मैं सियासत बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह जानता है कि पिछले 8 दिन से आज 9वां दिन है, मैं इस बात पे परेशान हूँ कि डेंगू की वबा वफाक ने कैसे फैलाई, क्या मतलब मच्छर बना के फेंके, क्या था। मतलब ये सियासी नहीं है, मतलब मैं खुद परेशान हूँ। मैं ऐसे बयान कभी कभी सामने आते हैं। मेरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा है, मैंने 25-26 साल गुजारे वहाँ पे, तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया, 9 दिन हो गए कि डेंगू की वबा में वफाक के एक आला ओहदेदार का हाथ कैसे था। मच्छर छोड़ दिए ना उसकी तरफ, उधर जाओ। बड़े डेंगू वाले मच्छर उनकी बातें सुन रहे। खैर छोड़े इस बात को, यही खत्म करते जल्दी से। हाँ तो वो तो मैं ये बातें इसीलिए कर रहा था कि टबक गुजर जाए। प्लीज थोड़ा सा पका लेना, आए ना पका दे, मिल के पका लेते। चलो जाइए, आज हो जाए, आज ये भी हो जाए, मैं आपको असिस्ट करूंगा। आज इस रिवायत को भी हम तोड़ ही देते। लेकिन ये शर्त कोई खाएगा कोई नहीं, खाएगा कोई नहीं, और अगर खाएगा नहीं भाई, ये तो अपना रिस्क है, खाएगा कोई नहीं, और अगर खाएगा तो तारीफ करेगा। वो तो मैं हूँ ही यहाँ बैठी इसलिए कि मैं तारीफ करूँ। आइए ना, आइए मैं आपको देखूँ तो सही कि यहाँ है क्या क्या हमारे पास। आइए। अरे जब मुल्क में माशाल्लाह लग सकता है तो फिर ये भी देख लेते हैं। आपको भी जहमत दूंगी। क्या कारनामा सादिया ने कर दिया जो हम और तुम तो कभी ना देखें। बस यही तो फर्क होता है। भैया चूल्हे जल रहे हैं? नहीं, मैं जला के देती हूँ चूल्हों को। चूल्हे जल रहे हैं, कितने खुश है। भैया कोई आए लड़का और इसको चूल्हों को ऑन आ जाइए, यहाँ आइए, शाबाश। ये दोनों चूल्हे ऑन करके बताइए कि ऑयल कहाँ रखा है, सब चीजें कहाँ हैं। मियाँ देखिए सही, सब कुछ भी नहीं करना होता, थोड़ा मैं आपको टिप्स दे देती हूँ, चुप करके इनको पता ना चले, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑयल डालना है क्योंकि कर रही हो, कल सुबह से कह देंगे मियाँ वहाँ पकाया था तो यहाँ भी पकाओ। अरे नहीं, अप्रिसिएशन मिलने वाली आपको पता ही नहीं है बेटा, वो वाला भी चलाइए जाके। मुश्किल इम्तिहान नहीं, ये बड़ा मुश्किल नहीं है, आप देखिएगा आज
मैं इस टीम के साथ हूँ। वो टीम कह रही है कि मुश्किल आप देखिएगा कितना मजा आएगा। तो नहीं, मैं एक मिनट बेटा, इनको चम्मच भी दीजिएगा वहां से निकाल के, ताकि ये वाला काम मैं आपके लिए हल कर जाती हूँ। कर लेंगे। हाँ, ये सबसे आसान काम है। हाँ, वाह, देखा आपने। ये ले कादिर साहब तो बड़े परफेक्ट लग रहे हैं भाई। ये कादिर साहब तो बड़े शेफ तरीके से परफेक्ट हाथ चला रहे हैं। लो जी, स्टार्ट हो गया। चले ये भी बता दो कि तंजिया गुफ्तगू से परहेज किया जाए। हाँ, नहीं कोई नहीं कर रहा यहाँ, कोई ऐसी गुफ्तगू करके तो दिखाए। मैं मौजूद नहीं, आप देखें। ओह माय गॉड, ये देख, वाह, बस इतना काफी है ना। अच्छा चले, हम तो अपनी गुफ्तगू वहीं से इनको देखे, वहां देखे, वो कहते हैं बंदा कॉन्शियस हो जाता है जब वहां करते हैं, है ना। शुजात उनको देखे वैसे आप लोग चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन गुफ्तगू की हद तक वहां जाए, खतरनाक काम में कभी भी सपोर्ट नहीं करें, है ना। बिल्कुल। तो वो अच्छा, मैं आपके जो कॉलेज में जी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जहाँ आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, और जो कि मेरा ख्याल है वेरी इंपॉर्टेंट आता है ना। सादिया, बात दरअसल ये, हमारे यहाँ बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट। बिल्कुल। कुछ फैमिली सिस्टम टूटने की वजह से, बिल्कुल, कुछ हमारे माहौल और मसाइल की वजह से हमारी बच्चियों को वो तरबियत नहीं मिल पाती घरों में जो पहले ज़माने में मिल जाया करती थी। बिल्कुल। और उसमें बुजुर्ग दे दिया करते थे, उसमें कोई ख़ास उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ कि उन बच्चियों को इदारों में ही अगर इस किस्म का माहौल दे दिया जाए, क्योंकि अब हर चीज़ की ट्रेनिंग मस्ट है, हर चीज़ जो है वो परफेक्शन के साथ और टेक्निकली होती है। वो अदब, आदाब, तमीज़, तहजीब जो हमारे बुजुर्ग सिखाया करते थे, जा रही है, वो खोती जा रही। तो मैंने अपने स्कूल में 1 बजे, कॉलेज में 1 बजे तक तो तालीम है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस होता ही है। उसके बाद फिर उनकी ग्रूमिंग क्लासेस हैं, जिसमें उनकी करियर काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। बच्चियों को ये पता होना चाहिए वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकती हैं, बिल्कुल, क्या क्या उनके अंदर एप्टीट्यूड है जिसको कहाँ जाकर वो आजमा सकती हैं। क्योंकि हमारे तो बचपन से ये तो थोप दिया जाता है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने यहाँ जाना है, तुमने ये बड़ा सादिया, जिंदगी के बहुत से चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना है, बड़े वकार के साथ करना है, बड़े एतमाद के साथ करना है, और बड़े हौसले के साथ करना है। तो उनको वो हौसला, वो एतमाद अगर दे दिया जाए तो हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं। अब आप भी तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जी बिल्कुल, डॉक्टर बनना चाहती, बल्कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी हो गया था, लेकिन किस्मत ने ऑफ कोर्स, बल्कि मैं तो फौज में जाना चाहती थी। तो मैंने सोचा फौज में कैसे जाऊं। जो ये आप कर रही है ना, ये फौज से कम भी नहीं है। उस जमाने में जब हम पढ़ रहे थे तो फौज में सिर्फ वो लड़कियां जा सकती हैं जो डॉक्टर होती हैं। जी जी। तो मुझे ये शौक था, तो मैंने कहा अच्छा चले डॉक्टर बनते हैं। अच्छा। तो वो डॉक्टर बनने गए थे, ईस्ट पाकिस्तान दाखिला हुआ था, लेकिन कुछ राइट शुरू हो गए। उस वक्त लगता था जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि अब डॉक्टर नहीं बन पा रहे, यहाँ आके हमें सीट एडजस्ट नहीं हो रही। लेकिन अल्लाह ताला को आपकी डेस्टिनी पता होती है, हमें नहीं पता होती, और वो आपसे क्या करवाना चाह रहे वो भी पता, क्या काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट ऑफ लाइफ तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती ये हूँ कि जो बच्चियों के अंदर उनकी सलाहियतें, और ख़ास तौर से सादिया जो हमारी एस्थेटिक सेंस है वो मरती जा रही है। इस सारे कमर्शियल दौर में हम देखते हैं हमारा जमालियाती शौक, कि मुसव्वरी का शौक, किताबें पढ़ने का शौक, इल्म का शौक, मुताले का शौक बिल्कुल खत्म कर होता और ये चीजें आपको बड़ा भरा पूरा कर देती हैं, आप अंदर से बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो इस सोच को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ, और जो बच्चियाँ इस कॉलेज में आ रही हैं उनको मैं वो दुनिया दिखाना चाहती हूँ जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे दिखाई, सही मानों में। वो एक ताकतवर खातून जो आपके अंदर बैठी होती है, और आप उसको जागर करना है। क्योंकि सादिया देखिए, रोती हुई औरत, बिलकती हुई औरत सबको बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक इनकार करती हुई औरत, इख्तिलाफ राय रखने वाली औरत, आपको ये कहते हुए कि काम आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ऐसी औरत हमारे माशरे में मंजूर नहीं है। तो उसको किस तरह फिर ऐसा बनना है, बिल्कुल किस तरह उसको अपने लिए रास्ते खोजना है, तो वो आपको रास्ते उस बच्ची को बताना होंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बड़ी होपफुल हूँ कि जो कुछ हम सिखा रहे हैं और जो कुछ बता रहे हैं, और उसमें एक्सपर्ट्स आ रही हैं हमारे पास, वो एक्सपर्ट्स जो हमारे पास बैठी हैं उनको हमें ढूंढ के निकालना है। देखिए वो भी अपने अपनी जगहों पे बैठी हैं, हम उनसे फैज हासिल नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जो इस वक्त ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी ये फैज हासिल करे, तो प्लीज आइए, दाखिला लीजिए, सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई उम्र ऐसी होती है जिसमें आप ये कह देंगे अब मैं नहीं सीख सकता।
हर उम्र में आप सीख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर सिर्फ वो जज्बा होना चाहिए कि आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पकाओ पकाओ पकाओ, अरे इतना पकाओ कि दिल झूम जाए। हमें तलाश है सबसे बड़े पकाओ की। देख के शुरुआ पतला ना हो जाए, देख के मसाला तेज ना हो जाए। नमक तेज हुआ तो मूड बिगड़ जाएगा। और चल मेरा भाई पकाओ, खुदा के बाद ध्यान से पकाओ। पकाओ पकाओ पकाओ।